नमस्कार, मैं किरण। बिहार में पिछले 7 लोकसभा चुनाव और 6 बिहार विधानसभा चुनाव में चारा घोटाला बड़ा चुनावी मुद्दा बनता रहा है। इसी घोटाले के लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू राष्ट्रीय जनता दल पर हमला करती रही है। चारा घोटाले का उजागर सीएजी ने किया था। उसके बाद विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए और सीबीआई जांच हुई। जांच के बाद कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजायाफ्ता करार दिया और इसके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई। एक बार वही सीएजी ने 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 80,000 करोड़ के घोटाले का मामला उजागर कर दिया है। इसमें से 9,000 करोड़ रुपए एसीडीसी बिल का लंबित है, खर्च हो गया लेकिन हिसाब नहीं दिया गया। 71,000 करोड़ उपयोगिता प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है, खर्च हो गया, हिसाब किताब ही नहीं दे रहा। सबसे चौंकाने वाली बात है कि वित्त विभाग की अंकेक्षण टीम जिलों में गई, पूरे बिहार में 4 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक अंकेक्षण होना था। अंकेक्षण में 20 तरह की कागजात मांगी जा रही थी, लेकिन 3 तरह के कागजात ही उपलब्ध कराए जा रहे थे, रोकड़ पुस्तक, पासबुक एवं योजना पंजी। बाकी कागज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे थे। बाद में फैसले को वित्त विभाग को वापस लेना पड़ा है और अंकेक्षण टीम वापस आ गई है। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। जो नीतीश सरकार चारा घोटाले का आरोप लगाकर, राजद पर लगाकर सत्ता में आई थी, उस सरकार में ही 80,000 करोड़ के घोटाले हो गए हैं और हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने भी इस बार नीतीश सरकार के घोटाले को लेकर चुनावी मुद्दा बनाने का निर्णय लिया। पिछले दिन हुई महागठबंधन की बैठक में समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान किया, जब हम रक्षाबंधन के बाद यात्रा पर निकलेंगे, महागठबंधन में शामिल राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएम और वीआईपी के राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे और इसे उजागर किया जाएगा। अगर साल देखा जाए उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामले का, तो 16-17 का 14,552.38 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। 2017-18 में 3746.64 करोड़ का, 19-20 और 20-21 को मिलाकर 17,980.4 हजार करोड़ का है। 22-23 में 16,014.34 करोड़ रुपए का लंबित है। 2023-24 में 12,813.34 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित। अगर पंचायती राज विभाग का सिर्फ देखा जाए, तो पंचायत में लूट मचा हुआ है। नीतीश सरकार में ग्राम पंचायत लूट का अड्डा बन गया है। ग्राम पंचायत से संबंधित पंचायती राज विभाग का 28,154.10 करोड़ रुपए, शिक्षा विभाग 12,623.67 करोड़, नगर विकास एवं आवास विभाग 11,065.50 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग का 7,800 करोड़ का, कृषि विभाग का 2,107.63 करोड़, सहकारिता विभाग 804.68 करोड़, स्वास्थ्य विभाग 8.033 करोड़, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग 911.08 करोड़, समाज कल्याण विभाग 941.92 करोड़। इसके देखा जाए तो पूरी तरह लूट मचा। इसी तरह एसीडीसी का देखा जाए तो 9,250.76 करोड़ का लंबित है। इसमें से 21-22 का 4,535.16 करोड़ और 22-23 का 71
7,120 करोड़। इस तरह कुल मिलाकर 9,265 करोड़ के एसीडीसी बिल लंबित है। इसके अलावा सरकार बजट भी नहीं खर्च पाई। यह रिपोर्ट बिहार विधानमंडल में सीएजी की रिपोर्ट रखी गई और वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट 2,61,885.40 करोड़ का था। सरकार ने अनुपूरक बजट के रूप में 64,344.72 करोड़ रुपए ली थी। कुल बजट 3,26,230.2 करोड़ का था। इसमें से सरकार मात्र खर्च कर पाई 2,60,718 करोड़ रुपया। बजट में से बच गया 65,512 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं कर पाई। यानी जो सरकार बजट बनाती है वो बजट का राशि भी खर्च करती है। उसी साल नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे राजपाट में मार्च लूट नहीं होता है, पूरी तरह मार्च लूट। सीएजी ने कहा विकास योजनाओं पर खर्च हुआ 1,20,000 करोड़, उसमें से 28,000 करोड़ की निकासी सरकारी खजाने से सिर्फ मार्च महीने में हुई। और साल देखा जाए किस साल बिहार में चारा घोटाला चुनावी मुद्दा बना है, तो 1998 के लोकसभा चुनाव में, 1999 के लोकसभा चुनाव में, 2004 के लोकसभा चुनाव में, 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने चारा घोटाला का मुद्दा बना, लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला, लूट खसोट का कई तरह के आरोप लगाए हैं। इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव देखा तो 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव, 2005 के फरवरी, 2005 के अक्टूबर नवंबर, 2010, 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चारा घोटाला चुनावी मुद्दा बना। और इस बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो बिहार को जंगल राज, लूट खसोट वाली राज और इस तरह की, यानी इस चुनाव में भी चारा घोटाला मुद्दा सत्ताधारी पार्टी बनाने की मन बना, लेकिन उसका जवाब महागठबंधन ने भी तैयार कर लिया है। 80,000 करोड़ के महाघोटाले के सवाल उठाने लगे हैं। जिस दिन सीएजी की रिपोर्ट बिहार विधानमंडल में रखी गई थी उसी दिन चर्चा हो रही थी, कोई इसको छापेगा नहीं। और जब यह इस पर रील बनने लगे, कई टीवी चैनलों ने चलाया और विपक्ष जब शुरू है तो एक बड़ा मुद्दा बिहार में भर कर आया है, क्योंकि सीएजी ने ही बिहार में चारा घोटाला का उजागर किया था। वही सीएजी ने एसीडीसी बिल उपयोगिता प्रमाण पत्र का सवाल उठाकर सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर इस उपयोगिता प्रमाण की सही तरह से जांच किया जाए तो बिहार में बड़े पैमाने पर घोटाले सामने आएंगे, क्योंकि वित्त विभाग जो सम्राट चौधरी वित्त मंत्री है उसी के पदाधिकारी कर्मचारी ऑडिट करने के लिए जिलों में जाते हैं। ऑडिट करना था 7 जुलाई से 30 अगस्त के बीच में, पूरे जुलाई महीना अंकेक्षण 3 जिलों में बैठी रही। पदाधिकारियों ने संचिका नहीं उपलब्ध किया, मात्र रोकर पुष्प पासबुक और योजना पंजी उपलब्ध करा रहा है। और जो बिल दिखाया जा रहा है वो फर्जी बिल दिखाया जा रहा है। इसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई और अंकेक्षण की टीम ही वापस आ गई है। जो लोग राजद पर भ्रष्टाचार और लूट के आरोप लगाते रहे, वही सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार और घोटाले में जुट गई है, फंस गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे उस समय आरोप लगाए थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में 55 घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो प्रधानमंत्री भी चुप है। हालांकि केंद्र ने बिहार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। संजीव हंस मामले में बिहार के 5 मंत्रियों पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। एक पर तो नोटिस भी दे दी गई है, मंत्री थे उसको संजीव हंस ने लाभान्वित करने का काम किया है। और ईडी भी बिहार के 7 आईएएस को शिकंजे में ले लिया है। एक रिटायर्ड अधिकारी को तो नोटिस भी दिया था और कलकत्ता में
सुनवाई भी हुई थी, उसके बाद भी बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ। तो यूं कहा जब ऊपर से भी नीतीश कुमार इधर से उधर करेंगे तो इनके साथ साथ कई इनके आला अधिकारी मंत्री भी जेल के हवा खाएंगे। और बिहार में जो चारा घोटाला का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जेडीयू बनाती थी, इस बार उल्टा पड़ता दिख रहा है। इस बार 80,000 करोड़ के घोटाले का मामला 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष बनाएगा और नीतीश कुमार से हिसाब लेगा, भारतीय जनता पार्टी से हिसाब लेगा। और जिस तरह के जिलों से खबरें आ रही है, अंकेक्षण के लिए कागजात में उपलब्ध करा रही, इससे साफ संकेत मिल रहे बिहार में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और नीतीश सरकार में ग्राम पंचायत लूट का अड्डा बन गया है। यही कारण है कि 28,000 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलों में लंबित है। और पंचायती राज विभाग के मंत्री भाजपा के केदार गुप्ता, इससे पहले सम्राट चौधरी भी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में अधिकांश समय तक पंचायती राज विभाग रहा है, ग्रामीण विकास विभाग रहा है। जिन विभागों पर उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है, उनमें से अधिकांश विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास है। पंचायती राज विभाग के मंत्री भाजपा के केदार गुप्ता है, शिक्षा विभाग जेडीयू के कुमार सिंह है, ग्रामीण विकास विभाग जेडीयू के सरवन कुमार है, कृषि विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है, सहकारिता विभाग के मंत्री भाजपा के प्रेम कुमार है, स्वास्थ्य मंगल पांडे हैं, पिछड़ा कल्याण हरी सहनी है, समाज कल्याण जेडीयू के मदन सहनी है और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का भी 1397.43 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। इसके मंत्री जनक राम है। यानी भारतीय जनता पार्टी के कोटे के जो विभाग है उसके ज्यादा उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है और इसके हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, अधिकारी हिसाब किताब मिल रहा है। इसी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ और विपक्ष ने इस बार चारा घोटाला का जवाब जो 900 कुछ करोड़ का था, करीब 1,000 करोड़ का था, इस बार 80,000 करोड़ का मुद्दा बनाने का निर्णय लिया है। और इसकी झलक पिछले दिनों महागठबंधन की हुई बैठक में देखने को भी मिली। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।